हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे एक कस्टमर के यहाँ पे और उसकी वॉशिंग मशीन रिपेयर करने। और हम आकाश और मैं शिवदत्त, हम दोनों जा रहे हैं। और देखिए, हम जा रहे हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल सुनसान पड़ा है। कस्टमर के यहाँ पे उसमें प्रॉब्लम बता के गई थी, मैडम आई थी हमारे पास कि इसमें हमारी मशीन में कुछ समस्या आ रही है, वो घर पे आके देख लेंगे। तो अभी मैडम के मुंह से सुनेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसको बिल्कुल रिपेयर करेंगे। उसकी क्या कम दिक्कत है, क्या चीज़ देखते हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं इनके पास। क्या हो रहा है इसमें? ये सूखने वाली ना चलती। फिर तार लगाओ इसका जरा। कहाँ लगा? हाँ, तार कहाँ पे लगा करो इसका? पलट लो इसे। घूमने वाली ना चली, वह चल रही है। हाँ, वो तो चल रही सही। वाइबर। तो दोस्तों, ये वाइबर की मशीन है। हमें इन्होंने बताया है कि इसका स्पिन मोटर काम नहीं कर रहा है, यानी कि स्पिन चल नहीं रहा है। और इसका वॉश वाला जो है वो काम कर रहा है। जबकि यहाँ पे ये ट्रेटर मतलब ये कह रही हैं कि इसमें आवाज़ वगैरह सब जा रही है, पर यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो ये वॉश का मोटर हमारा वर्क कर रहा है बढ़िया तरीके से, और स्पिन की मोटर इसमें काम नहीं कर रही। तब स्पिन की मोटर जब हमारे दोस्तों मशीन में काम नहीं करती, आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए क्या नहीं, सब कुछ A to Z स्पिन मोटर से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम आप दूर कर देंगे। आपके पास किसी भी मशीन आए मैनुअल, वो आप 101% रिपेयर कर लोगे। दोस्तों बस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी समझ में आने वाली है वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पावर ऑन है। मैंने यहाँ पे स्पिन का टाइमर घुमाया। इस समय क्या होता था, जब इसकी यहाँ पे डोर इसका बंद होता है, यानी कि दरवाज़ा बंद होता, उस समय स्पिन चलने चाहिए थे। देखिए इस समय भी स्पिन बंद है, यानी कि इतनी देर तक तो घूमता रहना चाहिए था। जो अन्यथा क्या होता है, स्पिन का डोर उठाते ही हमारा ये स्पिन बंद हो जाता है। ये यहाँ पे स्विच लगा होता है इसके पीछे, और ऑटोमेटिक में आपका सेंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पावर तो जा रही है, पर यहाँ पे स्पिन का हमारी मोटर वर्क नहीं कर रही है, हमारा गेट बंद करने के पर भी। और यहाँ पे टाइमर की मशीन भी भर रही है। तो ऐसी में आपको क्या करना है, चेक सब कुछ चीज़ बताएंगे दोस्तों। मैडम से हम प्लग कटवा देते हैं और इसको खोल के देखते हैं इसी में क्या समस्या आती है और क्या क्या आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ नई एक वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको बैक पैनल खोलना होगा इसका। बैक पैनल कहाँ पे, जैसे हर एक मशीन में बैक पैनल यहाँ पे होता है नीचे की तरफ दोस्तों ये। तो बैक पैनल खोलने के बाद ही हम इसमें जो भी चीज़ चेक करनी है नीचे से ऊपर की तरफ को चलेंगे, जो भी इसमें फॉल्ट है। तो कुछ तो लॉक होते हैं और एक दो आपको पेच मिल सकते हैं, चाहे आपका ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल। आप ऑटोमेटिक मशीन की रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे वीडियो डाल रखी है उनकी, जो भी फॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों इसे रिपेयर करेंगे। इसे खोल लेते हैं पूरा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये मिस कर दिया आपने तो समझ लीजिए आप कभी भी सही काम नहीं कर पाओगे, अगर आप ये सही में मैकेनिक बनना चाहते हो मशीन का। देखिए दोस्तों, हमने खोल लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वायर का कोई जो गुच्छा होता है उसको हमें बाहर करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो मोटर लगी होती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले इनको वायर को बाहर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो वायर का गुच्छा है इसको हम खोल लेते हैं। इसमें देखेंगे कोई यहाँ पे स्पार्किंग वगैरह कोई बस्ट वगैरह वायर तो नहीं है। तो ऐसा तो हमें देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई वायर फॉल्टी नहीं है, तो सब कुछ क्लीन है। अभी थोड़ा अंदर की तरफ लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्पिन की मोटर आप देख रहे हैं, ये है लेफ़्ट साइड, और राइट साइड में आपकी ये वॉश वाली आ जाएगी, ये वॉश वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह लगा हुआ है। तो ये स्पिन मोटर के तीन वायर आए हुए हैं, ग्रे, वाइट एंड ब्लू, ठीक है। तो ये तीन वायर आए हुए हैं। तो इन तीन वायर को हमें पहले ट्रैक करना होगा, यानी कि इन पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। इसमें कहने का मतलब ये है कि हमें मल्टीमीटर से आपको आपका ना ये जो मोटर लगा हुआ है इस पर चेक करना है। तो इस अलझेड़े में से आपको सिर्फ तीन वायर का आपको बाहर निकाल लेनी है, और ये खींचातानी नहीं करनी, बस तीनों वायर को आपको अलग कर लेना है। जहाँ इसके जॉइंट लगे हैं तीनों वायर को अलग अलग मतलब जॉइंट में से हटा के, यानी कि मशीन से डिस्कनेक्ट करके वायर को, और मल्टीमीटर से चेक करना है। वो कैसे करना है चेक अभी बताऊंगा। तो पहले ना तीनों वायर को थोड़ा सुलझा लेते हैं। दोस्तों ये आपको उलझे उलझे से लगेंगे, पर थोड़ा ये आपको सुलझाने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों वायर के पॉइंट हमने बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। अब तीनों वायर के पॉइंट निकालने के बाद इन पे यहाँ पे प्लास्टिक की कैप्स लगी होगी, जिनके अंदर एल्यूमिनियम की एक छोटी सी पिन लगी होती है, जो कि वायर को दबा के रखती है। तो वो
आई टाइप में होती है, उस हमें गोल टाइप करना होता है, यानी कि प्लास से हल्का सा भींच के विपरीत में, तो क्या होगा ये आराम से आपकी बाहर निकल जाएगी ऐसे। जैसे मैं बताऊँ ज़्यादा टाइट नहीं है, हल्के से, तो ऐसे ही आप करोगे तो बाहर निकल जाएगी। जैसे देखिए यार दोबारा भी लग जाएगी ये, तो तीनों को हमें यहाँ से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करना है आपको, तीनों को बाहर निकाल लेना है इनको, और ये दोबारा हमें लगानी भी है। यहाँ पे टेप वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि टेप जल्दी यहाँ पे आपका पानी लग के क्या होगा, या थोड़ी मॉइस्चराइज़र आकर निकल जाती है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये ही लगाई जाती हैं प्लास्टिक की प्रोब्स। तो हमने यहाँ पे दोस्तों तीनों को निकाल लिया है। देखिए इसको भी निकाल लेते हैं, सही से निकल जाएगी आराम से। तो ये तो थोड़ी टाइट निकली, चलो कोई बात नहीं है। तो तीनों वायर हमने यहाँ पे बाहर कर लिए हैं, ये नीले वाला और जो हमारा यहाँ पे वाइट सफ़ेद वाला और आपका ग्रे, यानी कि यहाँ पे ये स्लेटी हमने तीनों निकाल लिया। और तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है, यानी कि बजर मोड पे। तो कोई से भी एक वायर ले लेंगे हम, कोई सा भी, तो कोई तीनों वायर में से आपस में एक दूसरे से रीडिंग आनी चाहिए, 150, 200, 250 इस तरह से रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम बिल्कुल सर्किट सा अलग करते हैं। तो इस वायर पे लिया, ग्रे पे वाइट पे करते हैं, देखिए 220 आ रही है, और ब्लू पे करते हैं तो 138 29 आ रही है। यानी कि इसका कहने मतलब ये है मोटर हमारी ठीक है। अगर तीनों वायर में से किसी भी वायर पे आपकी मिस रहती कि एक वायर से दूसरे वायर पे नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में क्या होता आपकी मोटर में, यानी कोई ना कोई वायर ब्रेक है या कोयल भस्ट है, उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम होती। तो देखिए दोस्तों तीनों वायर में हमारी यहाँ पे रीडिंग आ रही है। अगर तीनों वायर में रीडिंग नहीं आती है तो आपका यहाँ पे मोटर ख़राब है। तीनों वायर में यहाँ पे रीडिंग आ रही है। दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में अपना मोबाइल को वीडियो करके देखिए, छोटे मोड में आपको डिस्प्ले नहीं दिखाई देगी मल्टीमीटर की, तो आपको बड़े साइज़ में करके जूम करके देख लीजिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे अगर हमारी मोटर पे रीडिंग आ रही है तीनों पे, और मोटर जाम भी नहीं है, तो इसका मतलब मोटर बिल्कुल ओके है। अगर मोटर जाम है तो मोटर में बेरिंग में ऑयल डाल बुश सॉफ्ट में यहाँ पे आप ऑयल डालिए। अगर आपकी जाम नहीं है और रीडिंग भी बिल्कुल प्रॉपर है फिर भी नहीं चल रहा, तो मोटर उस कंडीशन में आपकी ओके है। तो यहाँ पे हमारी मोटर ओके है, यहाँ पे जाम भी नहीं है, और हमारी रीडिंग भी तीनों वायर पे बराबर आ रही है, शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग होती है तो आपकी ऐसी आएगी 20-30 ओम्स का बराबर। तो यहाँ पे शॉर्टिंग भी नहीं है मोटर में, और यहाँ पे रीडिंग भी प्रॉपर तीनों वायर पे फिक्स आ रही है। तो क्या करेंगे, इन तीनों वायर को हमें कनेक्शन करके ऐसे ही जैसे हमने हटाए थे, अगर आप भूल जाते हैं किसी वजह से, हम तो याद रहते हैं दोस्तों, अगर भूल जाते हैं तो एक छोटी सी फ़ोटो खींच लीजिए, क्लिप बना लीजिए, जिससे कि आप दोबारा से लगा सकें, या निशान लगा दीजिए, कुछ भी जो आपको लगे। तो हमने तीनों वायर को यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही वापस लगा दिया है, और इनको ऐसे बीच बीच के हम इसे बंद कर देंगे ऐसे ही यहाँ का। यानी कि ये यहाँ का मैटर हमारा क्लियर है, यानी कि मोटर हमारी क्लियर है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ जहाँ हमारा पैनल है। ठीक है, अब पैनल में ऐसा क्या फॉल्ट आता है जिस वजह से स्पिन मोटर बंद हो सकती है, तो दोस्तों देखेंगे अभी खोल के। तो पैनल में यहाँ पे 3 पेच लगे हैं, इनको जल्दी से हम खोल लेते हैं। ये तीनों पेच लगे हुए हैं, इनको फास्ट फॉरवर्ड कर थोड़ा सा, आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। जो भी करेंगे आपके सामने करेंगे, कस्टमर ने क्या किया हुआ है इसमें, क्या फूका है क्या नहीं, देखेंगे जो भी है। हमारे पास कस्टमर नया है दोस्तों, आज मैं फ्री था दुकान से, मैं इसलिए करने आ गया, वरना मैं दुकान यहाँ पे रिपेयर करने नहीं आता, शॉप पे बुलाता हूँ। पर कोई बात नहीं, हमारे आसपास की बात है, मेरी दुकान से ज़्यादा थोड़ी सी दूर ही है, ऐसी होगा 20 मीटर। तो मैं यहाँ पे आया हूँ रिपेयर करने के लिए से। तो ये हम इसको पैनल को खोल लेंगे, यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। इसके लॉक्स लगे होते हैं, पेच के बाद आपको 1-2 लॉक्स मिल सकते हैं, और आपको एक जो यहाँ पे पानी उठाने के लिए वाल लगा होता है उसमें एक पट्टी लगी होगी जिससे हमारा पानी इन आउट होता है, तो उसको हटा के निकाल सकते हैं। ऐसे ही हटे हटे देखिए यहाँ पे पैनल मैंने खोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइमर के जो ये है आपका टाइमर जो लगा है, इसमें 2 ही वायर गए हुए हैं। एक वायर सीरीज में जाके स्विच में लगा हुआ है, एक वायर हमारा डायरेक्ट मोटर पे गया है, ये 2 वायर हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हमें मोटर चेक करने के बाद आपको टाइमर चेक करना है सेकंड टाइम में। तो सेकंड स्टेप जो है आपका दोस्तों, ये यहाँ पे आपका टाइमर चेक करना है। टाइमर की एक हमने प्रोब मतलब एक पिन जो थी वो स्विच में से निकाल दी है, और एक हमें इसमें से क्या करना है, इसे हल्का सा छील लेना है, हल्का सा छीलना है, बहुत ही नामुमकिन, काटना नहीं है। तो ये छील के मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं आप। भाई कस्टमर के यहाँ पे जाते हो आप किस तरह से चेक करने वो मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, और बिल्कुल ऐसे ही सटीक तरीके से करना है। तो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पे लगा रहने देना है, और एक वायर इसकी एक पिन पे, यानी कि एक वायर, और दूसरी वायर दूसरी पिन पे। अगर आप देखें यहाँ पे रीडिंग मिल रही है यहाँ पे आपको टाइमर घुमाने पे, तो आपका टाइमर ठीक है। अगर आपको ऑफ़ करने पे रीडिंग नहीं मिल रही तब आपका ठीक है।
अगर आपको ऑन करने पे रीडिंग नहीं मिल रही है, यानी कि हम आपने टाइमर घुमा दिया, चाहे अभी दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ आपको। पहले दोनों वायर को मैं यहाँ पे अच्छे से पकड़ लेता हूँ। देखिए मैंने दोनों वायर यहाँ पे पकड़ लिए हैं अच्छे से, और मैं ज़रा भी आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ थोड़ा सा कैमरे में, जो आपको बिल्कुल सही दिखाई दे। देखिए अब यहाँ पे टाइमर बंद है, जैसे मैं टाइमर को चलाया देखिए रीडिंग आई, टाइमर ऑफ किया बंद हो गई, टाइमर चलाया आ गई। तो ऐसे यानी टाइमर हमने चलाया तो रीडिंग आएगी, अगर टाइमर ऑफ किया तो हमारी रीडिंग नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा टाइमर बिल्कुल ओके है। तो अब क्या है, हमारा मोटर ठीक है, टाइमर ओके है, तो अब क्या बीच में हमारा एक स्विच लगा हुआ है। जैसे ही हम इसकी डोर को यानी कि स्पिन वाले की ऊपर जो दरवाज़ा लगा उसको ओपन करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे हमारा स्विच जो है ऑफ हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारी मोटर बंद हो जाती है। तब हम यहाँ पे नीचे कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, जब फिर भी प्रॉब्लम वही है। तो यहाँ पे देखिए एक स्विच लगा होता है, इसको आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पे एक टूटा हुआ एक सिरा नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ का एरिया टूटा हुआ है। जब यहाँ पे डोर इसे खोलती बनती है तो यहाँ पे एक छोटी सी इसमें लंबी सुराख बना होता है, मतलब एक रोड सी बनी हो, साफ्ट सी बनी होती है, तो वो टूट चुकी है। देखिए दोस्तों मुझे दिख रही है वो पड़ी उसमें, अभी दिखा दूँ। देखिए इसके आगे का एरिया पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, तो यानी कि ये जो हमारा स्विच लगा हुआ है ख़राब हो चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे पड़ा हुआ है, तो ये हमारा टूट चुका है। तो या तो हम इसे नया लगा देंगे, पर दोस्तों नया न लगा कस्टमर का पैसा चाहेंगे, अपने समय में बचाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे इसे खोल लेते हैं। पहले इसे हमें एक पेज से खोल लेना, क्योंकि ये स्विच जब हमारा यहाँ पे मान लिया भाई हमारा डोर हमने भेड़ा, तो स्विच या ना आपस में दोनों टच होते हैं, जैसे प्रेस का एलिमेंट होता है ना, कुछ इस तरह से। जैसे हमारा वहाँ पे घुमाते हैं तो वो टच हो जाती है, ऐसे ही इसमें टच होता है आपस में, मतलब जो इसमें एक तरह से कुंजी मान लीजिए, कुंजी। तो ये हमारी, इसे पहले हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे अब हमारे डोर बंद है, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए था, हमारे दोनों वायर पे इस पर रीडिंग आनी चाहिए थी, यानी कि जो इसके दोनों पिन है, दो टर्मिनल लेस के निकले हुए हैं, तो इस पर हमारी रीडिंग आनी चाहिए। तो मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में पे लगा हुआ रखा है। अब देखना, तो मैं दोनों वायर को इसके दोनों टर्मिनल पे लगाता हूँ। इसमें दो ही लिखड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरह से सीरीज में गया, मोटर के सीरीज में जा रहा हुआ है। तो देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। और मैं जैसे इसको अगर जैसे जहाँ से एरिया टूटा हुआ है उसको अभी थोड़ा सा हाथ से उठा के देखता हूँ रीडिंग आती है नहीं। देखिए मैं इसे हाथ से उठाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ऊपर की तरफ और खिसकाता हूँ हल्का सा, देखिए रीडिंग तुरंत आ गई है। तो इसका मतलब आप साफ जाहिर हो सकता है ये स्विच आपका बिल्कुल ख़राब है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप वो भी बताएंगे, आपको 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी यहाँ पे पहले इसको खोल लेते हैं। और कस्टमर के यहाँ पे दोस्तों लाइट भाग गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कस्टमर के यहाँ पे इन्वर्टर भी नहीं है, अब मुझे क्या करना है वो मैं अभी देखूँगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आसपास भी इनके इन्वर्टर शायद नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे इस स्विच को ले जाके यानी कि एक तरह से सेंसर कह दीजिए, स्विच कह दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कह दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसे हम खोल लेते हैं। तो देखिए ये है इसका फॉल्ट, इसमें ये है। तो ये जैसे यहाँ पे टच होता है आपस में, अभी मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ। ये इसकी यहाँ पे जिक दूसरी भी निकाल लेता हूँ, इसमें से वायर थोड़ी टाइट लगी हुई है, प्लायर से निकाल लेता हूँ। देखिए हमने निकाल लिए। ये है, इसमें एक तरह से स्विच का काम करता है। जब हमारा डोर बंद होता है तो ये ऊपर की तरफ होकर टच होकर यहाँ पे मोटर को ऑन कर देता है। तो ये हमारा ख़राब हो चुका है, यानी कि टूट चुका आगे का एरिया ये। तो हम क्या करेंगे, दुकान पे ले जाके इसमें ग्लू गन से इसकी लंबी लाइन बना देंगे। तो दोस्तों हमें लाइट आ चुकी है और कस्टमर के यहाँ पे हमें थोड़ा अंधेरा हो चुका है, हम दोबारा आए हैं। तो अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। अगर हमने ये स्विच नहीं है हमारे पास, या हम बिना स्विच के एक बार चेक करना चाहते हैं, तो ये दोनों वायर को टच कर दीजिए आप, जो स्विच में लगे हुए थे। और मैं यहाँ पे अभी देखिए मोटर को आपको इसमें मेन लाइन देके देखता हूँ। देखिए मोटर ऑन हो चुकी है स्पिन की, देखिए दोस्तों, ठीक है, स्पिन की मोटर ऑन हो चुकी है, बढ़िया तरीके से काम कर रही है। मैंने बंद कर दी और मैं इसे ज़रा फिर से चलाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। देखिए मैं यहाँ पे अभी कोई स्विच नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ वो डायरेक्ट किए हुए हैं वायर। इसका मतलब आपको साफ साफ अब फिर से जाहिर हो गया कि ये आपका ख़राब है स्विच। तो अब हमने वो स्विच जो रिपेयर किया है, अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से किया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्लू की इसमें अच्छे से टाइट करके इतनी लंबी बना दी है, यानी कि आधा इंची, ये पूरी 1.5 इंची की वो होती है, तो आधा इंची की मैंने ग्लू की इसमें स्टिक बना दी है। और इसे मैं वापस दोबारा से ऐसे ही लगाऊंगा और यहाँ पे ये वर्क कर जाएगा आराम से। क्योंकि कस्टमर भाई हमारे लिए तो 100, 150 या 125 रुपये की आ जाती है। कस्टमर को आपको सर्विस समेत और आपको कुछ % चार्ज लेकर बताया जाता है। करीब करीब
टोटल इस काम के करने के भाई आपके यहाँ पे क्या सर्विस लें वो तो मुझे नहीं पता। हम यहाँ पे गांव में 200 रुपये सर्विस और बाकी सामान का जो भी पैसा है उस पर आपका 10% एक्स्ट्रा वो लिया जा रहा है। मतलब इस काम के टोटल हम 300 से 350 रुपये ले सकते हैं कस्टमर से। तो ये हम दोस्तों यहाँ पे इतना काम करने के बाद इसको कस लेते हैं दोबारा से ऐसे ही। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे डोर को ओपन करके बंद किया था तो हमारी वो स्विच ऊपर की तरफ उठ गया, यानी कि कुंजी दब चुकी है, यानी कि चटकनी एक तरह से कह दीजिए, स्विच ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे इसको ऊपर का जो पैनल है इसे हम भेड़ देते हैं क्योंकि इसका काम फाइनल हो गया है। फिर भी अब आपको फाइनल चेक करके दिखाएंगे। और मैंने दोनों पिनों को इसमें वापस लगा देता हूँ जो मैंने अभी टच किए हैं और इनको अच्छे से लगाता हूँ। और आपको बिल्कुल टाइट लगानी है, ढीली नहीं छोड़नी है क्योंकि इसमें 3-3.5 एम्पेयर का करंट चला जाता है लोड पे, फुल लोड पे। ठीक है, ये फाइनल है। और ज़रा इसका पैनल को हम ऐसे ही अभी फ़िलहाल ढक देते हैं चेक करने के लिए। तो इसका फाइनली यहाँ पे पैनल लगा दें, सभी वायर अंदर हैं। और कस्टमर से कहेंगे कि वायर यानी कि इसकी मेन लाइन दे और ज़रा इसे चेक कर दें। तो इसमें मैंने मेन लाइन दी, कस्टमर ने वायर लगा दिया है। अब ज़रा मैं इसे ऑन करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों स्पिन मोटर चल चुकी है। फिर मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। अब मैंने बंद कर दिया है, तुरंत ही देखिए मैं खोल कर दिखाऊँ क्योंकि काफ़ी समय तक घूमती रहती है। देखिए स्पिन मोटर चल चुकी है बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। अब देखिए जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ढकना बंद करूँगा, अभी कैमरे से देखना, फोकस करना, देखिए दोस्तों मोटर पे, देखिए मोटर घूमने लगी है। जैसे ही मैं इसका ढकना उठा दूंगा तो तुरंत ही यहाँ पे मोटर बंद हो जाएगी। देखिए देखिए मोटर बंद हो गई। ठीक है, और जैसे मैं ढकना नीचे कर दूंगा इसका, देखिए अभी दोबारा से देखना दोस्तों मोटर रुकने वाली है। अब देखिए मोटर रुक गई। अब मैं ढकना जैसे नीचे करूंगा, देखिए मोटर पे फोकस चल चुका है। तो मशीन दोस्तों हमारी बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है। इसी तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हो। मैंने सारे फॉल्ट स्पिन के क्लियर कर दिए। इसी तरह से आपको करना है। आई होप आपको दोस्तों वीडियो से तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। आज के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों हमारा फॉल्ट बिल्कुल क्लियर, कस्टमर भी खुश, हम भी खुश।